हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपग्रेड नॉलेज विद नमिता सिंह। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ के बारे में, जो कि सीपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ, जो कि ऑर्डर 9 रूल 8 में दिया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है। एब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ का मतलब होता है कि जो डेट हियरिंग की कोर्ट ने फिक्स करी है, उस फिक्स डे पे प्लेंटिफ फेल टू अपीयर हो जाता है, मतलब कोर्ट में नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ के बारे में, जो कि ऑर्डर 9 रूल 8 में दिया गया है। तो हमारा सबसे पहला और जो मेन कॉन्सिक्वेंस है वो है डिसमिसल ऑफ द सूट। अगर प्लेंटिफ एब्सेंट है और डिफेंडेंट आया हुआ है तो कोर्ट सूट को डिसमिस भी कर सकती है। कोर्ट जो है वो सूट को डिसमिस कर देगी डिफॉल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम से। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर दोनों ही पार्टीज एब्सेंट है, मतलब प्लेंटिफ भी एब्सेंट है और डिफेंडेंट भी एब्सेंट है, तो इस केस में जो कोर्ट है वो सूट को डिसमिस कर देगी। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है रिस्टोरेशन ऑफ सूट, जो कि रेमेडी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एब्सेंस की रेमेडी भी है। अगर प्लेंटिफ सफिशिएंट कॉज कोर्ट में प्रेजेंट कर देता है, अपने एब्सेंट होने का वो सफिशिएंट कॉज जो है वो कोर्ट में शो कर देता है प्लेंटिफ, तो कोर्ट जो है वो सूट को रिस्टोर भी कर सकती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि अगर प्लेंटिफ कोर्ट में अपेयर होता है और डिफेंडेंट एब्सेंट होता है, तो अगर प्लेंटिफ कोर्ट में आया है, जिस दिन डेट ऑफ हियरिंग है उस दिन प्लेंटिफ आया है लेकिन डिफेंडेंट एब्सेंट है, तो इस केस में जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी डिक्री प्रोसीड कर देगी अगेंस्ट डिफेंडेंट। तो ये हमारा था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी विद मी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीपीसी की एक पूरी लेक्चर सीरीज़ जो है वो हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर रखी है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को सीपीसी के हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज हमने उसमें वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है।